हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजर फुलफिल डिजायर्स में। और इस चैनल में आप पाएंगे एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए, मेनली हम कहेंगे कि इंग्लिश और जीएस की तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियोस जो कि 2017 सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, जिनमें हम आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है इडियम्स और फ्रेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं हम इडियम्स एंड फ्रेजेस। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा वीडियो है ये मेनली एसएससी सीजीएल 2017 के एस्पायरेंट्स को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसमें हम शुरू करते हैं। पहला इडियम और फ्रेज, अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का अर्थ होता है, यहाँ पे लिया गया है अंडर सस्पिशन। अंडर सस्पिशन मतलब होता है संदेह के घेरे में होना, कि आई एम नॉट श्योर हु डिड दिस मिस्टेक बट मोहन इज अंडर ए क्लाउड। अब आप इसको हिंदी में समझिए कि मुझे इस बात का पक्का नहीं पता, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये गलती किसने की, लेकिन मोहन जो है वो संदेह के घेरे में है। ठीक है, मतलब मुझे उस पर संदेह है। समझ आया? अंडर ए क्लाउड मीन्स अंडर सस्पिशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट, मतलब गेट्स स्पेंट क्विकली। चलिए एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। इसका अर्थ होता है कि बहुत जल्दी खर्च हो जाना। ठीक है, माई फादर गेव 500 रुपीज़ टू मी ओनली बर्न्स ए होल इन माई पॉकेट। मेरे पिता ने मुझे कितने रुपए दिए? 500 रुपये दिए, जो कि बहुत जल्दी क्या हो गए? खर्च हो गए। ठीक है, ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट। नेक्स्ट वन इज हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर क्या होता है भाई? हेल्टर स्केल्टर होता है इन डिसऑर्डरली हास्ट। मतलब डिसऑर्डरली हास्ट क्या होता है भाई? अस्त व्यस्त रूप में। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। When he saw the bomb is going to explode, he ran helter skelter। मतलब जैसे उसने देखा कि बम फटने वाला है, बम फटने वाला है तो क्या होगा भाई? हम इधर से उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे उसने देखा कि बम फटने वाला है, उसने इधर से उधर दौड़ना शुरू कर दिया, वो भी अव्यवस्थित ढंग से, मतलब पता नहीं कहाँ से किधर भाग रहा है इंसान। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ए टाइट कॉर्नर, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। चलो उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। मनोज डिड नॉट रिसीव हिज सैलरी फॉर द लास्ट 3 months, सो ही इज इन ए टाइट कॉर्नर नाउ। मतलब एक कठिन अवस्था में, स्थिति में होना। मनोज को 3 महीने से, पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, जिसके कारण वो परेशानी में है, परेशानी की स्थिति में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टू कीप द पोट बॉइलिंग, टू अर्न इनफ मनी टू लिव। जीने के लिए पर्याप्त पैसा कमाना। ठीक है, टू कीप द पोट बॉइलिंग। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड टू कीप द पोट बॉइलिंग। वह कठिन परिश्रम कर रहा है। किसके लिए कर रहा है भाई? किसके लिए कर रहा है कठिन परिश्रम? टू कीप द पोट बॉइलिंग, टू अर्न इनफ मनी टू लिव। भाई जीने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। टेक टू वंज हील्स, रन अवे इन फियर। मतलब भाग जाना, 9 तो 11 हो जाना। When he saw the police,
he took to his heels because he was a thief. भाई जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो वहाँ से 9-11 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो एक चोर था। अब उसको डंडे पड़ने वाले थे, जेल में ले जाने वाले थे पकड़ के, तो वो वहाँ से क्या किया उसने? टेक टू हिज हील्स, वो वहाँ से भाग गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्रू ऑन हिज फैंसी। ड्रू ऑन हिज फैंसी मीन्स यूज हिज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब हमारी कल्पना। ही ड्रू ऑन हिज फैंसी टू राइट ए गुड पोएम। उसने अपनी कल्पना का प्रयोग किया और एक अच्छी पोएम लिखी। मतलब एक अच्छी पोएम लिखने के लिए उसने अपनी कल्पना का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। शोइंग वाइल्ड ओट्स, इसका अर्थ है इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। शोइंग वाइल्ड ओट्स मतलब बेवजह के कामों में अपना समय बर्बाद कर देना। इफ यू शो वाइल्ड ओट्स इन यंग एज यू हैव टू सफर लेटर ऑन। अगर आप अपने युवावस्था के दिनों में या जवानी में अपना समय ऐसे ही व्यर्थ करेंगे, गंवा देंगे, तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंडिंग द सेंस रादर देन एक्चुअल वर्ड्स। मतलब कोई ऐसा मैसेज जिसके वर्ड्स कुछ अलग हों और उनके अंदर जो मीनिंग है वो कुछ अलग छुपा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो, और कोई इंसान उस अंदर के मीनिंग को जब समझ लेता है, पढ़ लेता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ एक्सपर्ट इन रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, मतलब वो जो भी बात लिखी गई है उसके अंदर के मतलब को समझने में माहिर है। ठीक है, नेक्स्ट। मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का अर्थ होता है कॉन्फेस्ड, मतलब अपना दोष स्वीकार कर लेना, कोई भी चीज़ स्वीकार कर लेना। ठीक है, मेनली हम यहाँ पे अपराध या दोष की ही बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू डाई ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज डेप्ट। डेट मीन्स क्या होता है भाई? डेट मीन्स होता है कि उसने अपना कर्ज स्वीकार कर लिया मरने से पहले। और दूसरी चीज़, हम यहाँ पे डेट की बजाय क्राइम भी लिख सकते हैं कि मरने से पहले उसने अपना क्राइम स्वीकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और मोस्ट एक्सपेक्टेड फ्रेजल वर्ब्स, आई एम सॉरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार मैं फिर से हमारे चैनल का नाम आपको बता देता हूँ, डीजर फुलफिल डिजायर्स। यहाँ पर आपको एसएससी से संबंधित मेनली इंग्लिश और जीएस से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, और जो कि आपकी 2017 में होने वाली परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन का यूज करके और मुझसे पूछ सकते हैं, और आपसे हम जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। भगवान आपको आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में मदद करें। थैंक यू।